बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या वेलकम टू कुकिंग मेनिया। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आजकल मैं गुम हूँ या आप लोग गुम हैं? नहीं, मुझे लगता है वैसे मैं ही गुम हूँ। लेकिन गुम कहाँ होना है, बस ये ईद की शॉपिंग, बच्चों की शॉपिंग, घर की मैनेजमेंट, क्लीनिंग, बहुत से काम हो रहे थे। उस वजह से किचन में थोड़ा सा ध्यान भी नहीं था और घूमना फिरना ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मेरी वीडियोस भी मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आज बस देखिए, मैं घर थी, मेरी सिस्टर की कॉल आई, वो मुझे कह रही थी कि हम लोग आ रहे हैं तुम्हारी तरफ। तो मैंने कहा ओके। तो बस फिर किचन में जाके मैंने जल्दी से खाना वगैरह बनाने की वो तैयारी शुरू कर दी। एक सिस्टर मेरी ऑलरेडी मेरी पास ही थी। तो बस फिर हमने मिल के ऐसे सोचा हमने बनाएं क्या और बनाएं क्या। बच्चों का फेवरेट होता है आलू चिकन, तो बस यही था कि चलो आलू चिकन बना लें। वैसे भी थोड़ा सा ऐसे पतला पतला सा ग्रेवी वाला सालन जो होता है वो राइस के साथ भी अच्छा लगता है, जिसका खाने का मूड हो, नान के साथ, रोटी के साथ। तो फिर जो कुछ हमारे जो बच्चे हैं ना हम बहनों में, वो तो भाई रोटी लवर है और कुछ हैं वो राइस लवर हैं। तो इसलिए यही होता है कि मतलब जिन्होंने राइस खाने हैं वो राइस खा ले, जिन्होंने रोटी खानी है वो रोटी खा ले। और बस ऐसा ही होता है, उस वजह से हमें दोनों चॉइसेस को वो माइंड में रखते हुए ऐसे कुकिंग करनी होती है। तो खैर हमने सोचा राइस बनाते हैं, साथ में हम बनाते हैं आलू चिकन, और साथ में हम मतलब पुलाव वगैरह बना के, और साथ में हमने सोचा कि शामी वगैरह बना लेंगे, सैलड बना लेंगे, तो हमारा खाना हो जाएगा प्रॉपर। तो क्या हुआ कि खाना तो खैर हमने बना लिया और एंड पे हम शामी बनाना भूल गए, और शामी का कोई नाम निशान ही नहीं है। इवन जब खा रहे हैं लास्ट पे तो याद आया कि हमने तो शामी भी बनाने थे। सम टाइम ऐसा होता है ना, आप लोगों के साथ होता है, मेरे साथ तो भाई कई बार होता है। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम सोच रहे होते हैं हमने ऐसे करना है, लेकिन नहीं, कुकिंग में तो ख़ास तौर पे कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और मैं तो मतलब मुझे तो जब मैं बना रही हूँ ना, तो फिर तो मेरे माइंड में जो आ रहा होता है मैं कहती हूँ बस ये भी बना लो, ये भी बना लो, ऐसे भी कर लो, वैसे भी कर लो। तो बस यही कुछ चल रहा होता है। और बच्चे जो है, हम कुकिंग कर रहे थे उसी टाइम पे बच्चे भी आ गए और मेरी सिस्टर भी आ गई थी। तो बस पूरे घर में हल्ला गुल्ला और इतना वो था, बल्कि बच्चे शोर डाल रहे इधर उधर, तो वो सब कुछ साथ साथ चल रहा था। तो एक तरफ जो है मेरी सिस्टर ने साथ आलू चिकन रख लिया, साथ मैंने बिरयानी वगैरह के लिए पुलाव बनाना शुरू कर दिया। बिरयानी कह रही हूँ बार बार, एक्चुअली ये पुलाव था। तो पुलाव बनाना शुरू कर दिया एक तरफ। अच्छा, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है और मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, वो बिरयानी बहुत मज़े की बनाती है। मैं सबको कहती हूँ वो बहुत मज़े की बनाती है, और फिर जब वो बनाती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मतलब उसके हाथ की बनी हुई खाऊँ ना। मतलब मुझे अपने हाथ की इतनी नहीं पसंद बिरयानी जितनी मुझे उसके हाथ की पसंद है। तो कभी वो बनाएगी ना अगर मटन बिरयानी ख़ास तौर पे, तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी, आप लोगों को उसकी लुक भी चेक करवाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी शायद ईद पे वो बनाए, तो फ़िलहाल अभी तो मेरा चांस ऐसा नहीं बन रहा कि वो बनाए और मैं उसे कैप्चर करूँ। तो ख़ैर इंशाल्लाह टाइम आएगा, मैं भी आप लोगों के साथ बिल्कुल वो एक कॉन्टैक्ट में हूँ। हम लोगों का एक वो चल रहा है कॉन्टैक्ट वीडियोज़ के थ्रू, तो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। तो चिकन जो है वो आधा राइस का वॉश कर लिया था, पहले राइस को भूनना शुरू कर दिया था, उसको चिकन को उसके अंदर मसाले वगैरह को, और बाकी का जो चिकन है उसको हम वॉश कर रहे थे आलू चिकन बनाने के लिए। तो आलू चिकन, खैर चिकन का भी आलू चिकन अच्छा बनता है, मटन का भी आलू गोश्त जो बनाते हैं मटन के साथ वो भी बहुत मज़े का बनता है। बीफ का मैंने वैसे भी ट्राई नहीं किया, वो मुझे नहीं आइडिया। लेकिन खैर ईद की वजह से अभी सारों ने वो छोड़ा ही हुआ है। बल्कि आपको पता है, मेरा इतने दिन से दिल का आ रहा था कि मैं मटर कीमा बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, अब 1-2 दिन है ईद को, रुक जाओ, एक लास्ट वीक ही था। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा वेट कर रही हूँ, अब देखूँगी कीमा वगैरह होगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी और साथ में बनाऊँगी भी, और अपना मेरा दिल भी है तो मैं मेरी वो मतलब एक विश है तो वो कंप्लीट हो जाएगी। एक्चुअली ज़ियान को भी बहुत पसंद है मटर कीमा, उससे जब भी पूछो ना ज़ियान क्या बनाएं तो वो कहेगा मटर कीमा या चिकन कढ़ाई या मटर कीमा। और हमारी तो मुझे लगता है रेसिपीज़ बहुत चल रही हैं। अगर मैं दालें बनाती हूँ तो दालें ही बनती रहती हैं, अगर मैं चिकन बनाती हूँ तो चिकन ही बनता रहता है, अगर मैं राइस बनाती हूँ तो राइस ही बनते रहते हैं। और मुझे लगता है अभी आप लोग कांटेक्ट नहीं कर रहे मेरे साथ, अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करो ना तो आप लोग मुझे बहुत कमेंट्स ये वाले करने वाले हो कि मैं मतलब चिकन बनाती हूँ, राइस बनाती हूँ, दालें, ये मतलब और कुछ मेरी रेसिपीज़ में होता ही नहीं है, और या 2 वेजिटेबल्स हैं आई थिंक। लेकिन नहीं, मुझे बहुत कुछ बनाना है और हाँ, चेंजिंग तो होती रहेगी इंशाल्लाह। तो बाकी ये है कि आप चेक करें, हम लोगों की स्पीड्स चेक करें, और मेरे ये जो चम्मच को आपने अवॉइड करना है, इसको नहीं देखना कि ये मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ। प्रेशर कुकर के अंदर राइस वाला। तो खैर
और आप लोग बताएं कैसे हैं, ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं, कुर्बानी की कैसी जा रही हैं। कुर्बानी तो इस बार माशाल्लाह माशाल्लाह इतने इतने प्यारे एनिमल्स हैं, बाहर जाओ आपका दिल ही खुश हो जाता है। ये जो कैटल फार्म्स और ऑनलाइन और इंटरनेट पे व्लॉग्स में और रोड्स पे बाहर मंडी में तो मैं नहीं गई हूँ, लेकिन बाकी इधर उधर जहाँ भी देखो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला की क्रिएचर है ये। और देखें कि पहले ऐसे नज़र आते थे जैसे अच्छा नॉर्मल है ये है वो, अब तो मैं जो देखती हूँ इतने प्यारे प्यारे एनिमल है माशाल्लाह माशाल्लाह कि क्या बताऊँ। तो वो ऐसे में ऐसे दिल खुश होता है एनिमल्स को देख के, दिल करता है ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो यही कुछ है। और बस ईद की तैयारियां हमारी कंप्लीट हो गई हैं। घर भी मैंने क्लीन कर लिया पूरा माशाल्लाह से, डीप क्लीनिंग कर ली है इवन घर की। और जो है मेरा घर पूरा कारपेटेड है, उस वजह से मुझे डिटॉल वगैरह की पूरी ऐसे एक बार वो क्लीनिंग करनी होती है डिटॉल वगैरह के साथ, वो भी हो गई। और जो है पूरा माशाल्लाह से घर किचन सब कुछ रेडी है। कुकिंग की वो जो फ्रीज़ वाली चीज़ें थी वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दी, मैंने फ्रोज़न क्या क्या किया हुआ है। और बाकी भी साथ साथ अब जब कुक करूँगी तो वो भी आप लोगों को दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी सब कुछ इंशाल्लाह से। और बस खैर की ईदें आए, ये जो ईद वगैरह होती है ये जो इवेंट्स होते हैं अल्लाह ताला सबके नसीबों में करे और अच्छे अच्छे करे। बहुत डर भी लगता है, अपने भी बहुत याद आते हैं आपको, अपनी फैमिली भी आप बहुत मिस करते हो। और जो सिंगल मदर्स हैं तो उन लोगों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जो सिंगल मदर्स हैं। और वो जो जिनके हस्बैंड जो यहाँ पे नहीं हैं, जो बच्चों को खुद देख रही होती हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स है। जो जॉइंट फैमिलीज़ में नहीं रहती हैं, सेपरेट रह रहे होते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन मुझे लगता है सारे मज़े जॉइंट फैमिलीज़ के हैं। उन लोगों ने इकट्ठे कुर्बानी करनी है, इकट्ठे खाना पीना है, बारबेक्यू बनेंगे, क्या क्या होगा। और सारे मज़े जो हैं वो जॉइंट फैमिलीज़ के लिए हैं। और जो अलग अलग रहने वाले हैं ना वो बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे मुंह देखते हुए मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बताएं आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में। साथ में देखें आप लोगों से भी पूछती हूँ, अपने व्यूज़ में बताती हूँ और बाद में आप लोगों से भी पूछती हूँ। लेकिन अभी तक मेरे साथ ऐसे कोई गॉसिप करने वाला मुझे नहीं मिला, मतलब जो बातें करे, जो मुझे बताए हाँ ऐसे हुआ था या ऐसा हुआ था। मैं चेक करती रहती हूँ कमेंट्स और मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको साथ साथ रिप्लाई भी करती रहूँ या जितनी जल्दी हो सके मैं रिप्लाई करूँ। तो मेरा तो यही होता है, मतलब मैं सबके साथ इन टच रहूँ। और वैसे भी अगर आप मुझे रियलिटी में भी देखें तो मैं बड़ा ऐसे घुलने मिलने वाली और बड़ी बातें करने वाली हूँ, मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती। और आपको पता है जब मेरी ऐसे शादी नहीं हुई थी या उससे पहले या शायद कह लें या यंग थी, मैं बहुत ज़्यादा यंग थी या शायद टीनेजर थी वटेवर, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि मुझे अगर कोई कह देता था ना कि तुमने चुप चुप रहना है, तो मेरे सर में दर्द होने लग जाती थी। मतलब मुझे हेडेक होती थी कि मैं चुप रहूँ, मैं कैसे चुप रहूँगी, मैं इतनी बातें करने वाली हूँ। तो आइडिया तो आप लोगों को हो गया होगा मेरी बातें करने के स्टाइल से भी, मेरी बातों से भी और आप लोग बताएं, आप लोग बातें करते हैं? कुछ लेडीज़ तो बहुत ऐसे चुप चुप सी रहती हैं और कुछ जो मेल हैं वो बहुत चुप चुप रहते हैं। और मुझे लगता है सारे अनमैरिड बहुत बातें करते हैं। और जब मेल ख़ास तौर पे जब इनकी शादियाँ हो जाती हैं ना, इनके मुँह बंद हो जाते हैं और ये बिल्कुल ऐसे सड़ू बन जाते हैं और इनकी बातें ख़त्म हो जाती हैं और इन्होंने बस घर में ऐसे मुँह बंद करके बैठना होता है। मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही हैं, मतलब जितना उनका एक इम्प्रेशन है और लगता है ना कि वो बातें करते हैं बहुत ये वो, उतने ही वो सड़ू हैं, उतनी वो बातें नहीं करते, उतने वो चुप चुप रहते हैं। तो मुझे ऐसा ही लगता है खैर कि घर फिर इनकी ना बातें ख़त्म हो जाती हैं जन्नत ने मेरी आवाज़ सुन ली और वो कह रही है कि मेरे पापा को कुछ ना कहें आप ये क्या बात कर रही हैं देखिए कभी कभी बंदे को रियलिटी बतानी चाहिए बंदे को। तो देखें हमारी बिरयानी, हमारा पुलाव जो है वो रेडी हो गया, तो इसके ऊपर कलर डाला और इतने मज़े के राइस बने थे, बल्कि मैंने 2 बार इन खाए। और सालन भी मैंने बल्कि प्रॉपर राइस के ऊपर सालन डाल के मैंने खाया, सालन डाल के वो जो है सैलेड डाल के, और इतना मज़ा आया आज खाना खाने का। तो खैर आप लोगों ने क्या बनाया आप लोगों को, मुझे लगता है आप लोगों को पता है कि वेजिटेबल्स में तो भिंडी और करेले के अलावा मुझे लगता है कुछ है ही नहीं। आलू गोश्त भी बनाया, लेकिन आपको पता है इसके जो आलू का जो फ्लेवर था ना, टेस्ट, वो मुझे ऐसे सही लग रहा था बस नॉर्मल। पता नहीं आलू के टेस्ट को क्या हो गया। आलू भी कभी कभी ऐसा मूड होता है, या मुझे लगता है आलू कभी कभी अपने मूड के हिसाब से अच्छे लगते हैं या आपके मूड के हिसाब से अच्छे लगते हैं। आलू आपको हमेशा मज़े के नहीं लगते, तो इसलिए आज भी मुझे ना आलू का टेस्ट ऐसे नॉर्मल ही लग रहा था।
और राइस जो है वो मुझे बहुत मज़े के लग रहे थे। खैर वैसे जो ओवरऑल आलू चिकन की लुक थी वो भी अच्छी थी, यमी भी थे। लेकिन जो आलू को अगर अलग से वो शायद आलू कह रहा था मुझे अकेले को ना खाओ तो वो अकेला आलू जो है ना मुझे थोड़ा से लगा, थोड़ा सा फ्लेवर में। बाकी देखें इसकी लुक तो माशाल्लाह पूरी थी और इतने मज़े के बने हुए थे। हम सब ने बैठ के, बहनों ने, हमारे बच्चों ने, सब ने हमने बैठ के मज़े से खाना खाया, इंजॉय किया, बातें की इतनी ज़्यादा रात तक। आजकल बाहर का वेदर भी बहुत अच्छा है, इतनी हवाएं चल रही हैं और इतना ऐसे मतलब कभी थोड़ी सी लाइट सी ड्रिजलिंग हो जाती है, रेन हो जाती है, वरना वो भी नहीं होती। तो वेदर बहुत मज़े का है, बाहर बैठने वाला है। तो हमने खाना वगैरह लगाया, खाना खाया सब ने और एक्साइटमेंट में मुझे लगता है मेरी आवाज़ भी चेंज हो जाती है और मैं ऐसे मतलब वॉइस ओवर पे मुझे लगता है कि मेरी एक्साइटमेंट की वजह से आवाज़ ऐसे चेंज हो जाती है। खैर खाना वगैरह खा के हमने बहुत मज़ा किया, फिर सब ने अपने अपने घर जाना था, सब चले गए और बाकी मैं बची। तो मैं भी बस बच्चों को लेके, जनरल ध्यान को लेके, इनके स्लीप टाइम का टाइम था तो बस वो किया। बाकी खाना हमारा रेडी था। देखें खाना खाने के बाद हम लोगों ने आइसक्रीम भी खाई थी और क्योंकि मीठा तो फिर बच्चों को तो क्रेविंग्स होती हैं ना। अगर आपको नहीं भी हो रही तो बच्चे आपको रिमाइंडर करवाते हैं, खाला आइसक्रीम, खाला आइसक्रीम। तो इसलिए वो तो आपको लाजमी है ना वो बात। बाकी ये पता नहीं ये वीडियो का क्लिप मुझे लगता है सेकंड टाइम भी आ गया है, एक बार से दूसरी बार भी आ गया है। लेकिन खैर चले सही है, जो भी अब मैंने बना दिया आप लोग देख लें मेरा व्लॉग भी। और दुआ करें कि मेरा जो चैनल है अल्लाह ताला इसको इतना चलाएं कि मैं बस कहती हूँ वायरल हो जाए मेरा चैनल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा और आप लोग बस दुआ करते रहा करें। ये देखें आइसक्रीम हमने खाई थी, बहुत मज़े की थी यहाँ की आइसक्रीम भी। तो बस अब मैंने ऐसे थोड़ा सा बैठे बैठे ऐसे थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। व्लॉग्स का यही तो होता है कि मतलब आपका दिल होता है तो आप कहते हो जल्दी से बस शेयरिंग कर लो, दिखा दो कुछ ना कुछ जो भी आपने किया है। तो बस ये देखें मेरी आइसक्रीम की लुक कितनी अच्छी थी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।